साथियों, एक बार राजा और वजीर देश में भ्रमण के लिए निकले तो राजा चंदन की दुकान से निकल रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि चंदन का जो दुकानदार है उसको फांसी लगा दी जाए। और अपने मन में सोचते चले जा रहे थे। जब यात्रा से वापस पहुंचे तो उन्होंने वजीर को बताया कि भाई आज जब हम दुकान से निकल रहे थे तो हमारे मन में विचार आ रहा था उसको फांसी लगा दी जाए, इसको पता करो ऐसा क्यों हुआ। वजीर ने बोला ठीक है पता करूंगा। 2-3 दिन के बाद में वजीर उस दुकानदार पर पीछे जाकर के बैठ गए और दुकानदार से पता किया भाई तुम्हें दुकान कैसी चल रही है। तो दुकानदार ने बोला हमारे चंदन का काम है और चंदन की लड़की को तो कोई खरीदता नहीं है, तो हम वैसे ही बैठे हैं, हम तो भूख मरे जा रहे हैं। हम सोच रहे थे हमारे देश का राजा मर जाए तो हमारी सारी लकड़ी बिक जाती। वजीर चुपचाप सुन करके चले गए और 2-4 दिन के बाद फिर दुकान पर आए और उससे बोले भाई हमारे राजा ने यज्ञ करने का निश्चय किया है और आपकी सारी लकड़ी खरीदना चाहते हैं। और पूरी लकड़ी उसकी खरीद ली गई। तब वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अंदर ही अंदर पश्चाताप भी करने लगा, हम तो राजा का मरने की बात सोच रहे थे, राजा तो बहुत अच्छा है। और फिर उसके मन में विचार आया कि राजा का स्वागत किया जाए। और वो वजीर जब चला गया वापस तो 2-4 दिन के बाद में फिर यात्रा पर निकले। जब फिर दुकान से राजा निकले तो राजा के मन में विचार आया कि उस व्यक्ति का सम्मान किया जाए, स्वागत किया जाए। और जाकर के वजीर को फिर उन्होंने बताया कभी आज जब हम दुकान से निकले तो हमारे मन में यह विचार आया, ऐसा क्यों हुआ। तो वजीर ने बोला साहब जब पहली बार आप जब उसकी दुकान से निकल रहे थे तो आपके मन में विचार आ रहा था उसको फांसी लगा दी जाए, तो उस वक्त वो भी आपके मरने के बारे में सोच रहा था। और जब आज आप उसके स्वागत के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपके स्वागत के बारे में सोच रहा है। ये सब जो है टेलीपैथी के द्वारा संभव हुआ। हर व्यक्ति में टेलीपैथी होती है। शक्ति एक ऐसी है जो ईश्वर के द्वारा बाईवर्त शरीर में होती है, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। टेलीपैथी के द्वारा जिस वक्त आप उसके बारे में जो चीज सोच रहे थे वो भी आपके बारे में वही विचार सोच रहा था। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई विचार ऐसा आए, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत विचार आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके बारे में वो भी गलत विचार सोच रहा होगा, तो आप तुरंत अपने विचारों को बदल करके उसकी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। टेलीपैथी शक्ति के द्वारा आप एक प्रयोग और कर सकते हैं। छोटे छोटे कई प्रयोग हैं जो घर में आप कर सकते हैं। जैसे आपका पार्टनर कहीं सामान लेने के लिए गया और लिस्ट में आप कोई सामान भूल गए, तो आप घर में बैठ करके टेलीपैथी द्वारा अपने विचार उस तक भेज दिए। आप मन ही मन में सोचिए कि मेरे विचार वहां जा रहे हैं, और विचार उस तक पहुंच गए और उसने समझ लिया और वो उस चीज को उठा रहा है और उसने वो चीज खरीद ली और खरीद के अपने थैले में रख ली और वो लौट कर आया तो बता रहा है कि मैं चीज खरीद लाया। तो ये टेलीपैथी द्वारा संभव हुआ। दूसरी बात, आपका किसी व्यक्ति ने फोन नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो आप टेलीपैथी के द्वारा अपने विचार उसके पास पहुंचा दें। आंख बंद करके बैठ जाएं, थोड़ी थोड़ी लंबी सांसें लें और ये अपने हिसाब से कहें कि मेरी शक्तियां मेरे विचारों को वहां तक पहुंचा दें, और देखें कि वायु से उड़ करके आपके विचार उस तक जा रहे हैं। धीरे धीरे उसके घर तक पहुंच गए, उसके आवामंडल के चक्कर लगा रहे हैं और धीरे से उसके दिमाग में आपके विचार प्रवेश कर गए। अब उसके मन में ये बात पता चल गई कि आप क्या चाहते हैं। थोड़ी देर पता चला कि उसका फोन आपके पास आ गया, तो टेलीपैथी के द्वारा आपने उस बात समस्या का भी समाधान कर लिया। आप टेलीपैथी के द्वारा बहुत सारी चीजों को समाधान कर सकते हैं। एक ऐसी विद्या है जो ईश्वर द्वारा हर व्यक्ति के अंदर दी हुई है। धन्यवाद दोस्तों।